आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए क्लास 10th के सोशल साइंस के सब्जेक्ट आपदा प्रबंधन से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, जो कि यह हमारा सेट 2 है, मतलब कि चैप्टर 2 है, जिसका नाम है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, भूकंप एवं सुनामी। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न वो करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता दूं कि क्लास 10th के सभी चैप्टर को जो है सेट वाइज कराए जा रहे हैं। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। तो चलते हैं प्रश्न के ऊपर। पहला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत सुनामी से कब प्रभावित हुआ। भारत जो है सुनामी से कब प्रभावित हुआ। ऑप्शन है आपका 26 दिसंबर 2004, 26 दिसंबर 2005, 26 दिसंबर 2006, 26 दिसंबर 2007। तो भारत जो है सुनामी से जो है निम्नलिखित में से जो है 26 दिसंबर 2004 ईस्वी में जो है प्रभावित हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपको यहाँ पर दिख रहा है कि सुनामी किस स्थान पर आती है। सुनामी जो है किस स्थान पर आती है, आसमान में, समुद्र में, स्थल में, इनमें से कोई नहीं। तो सुनामी जो होता है समुद्र में आती है। कहाँ आती है, समुद्र में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। सुनामी जो है किसके कारण आता है। तो पहला ऑप्शन देखिए, समुद्र में भूकंप का आना, द्वीप पर भूकंप का आना, स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, इनमें से कोई नहीं। तो सुनामी का जो मेन कारण होता है वह यह होता है कि समुद्र के अंदर जो है भूकंप आना, मतलब समुद्र में जो है भूकंप आना जो है सुनामी का प्रमुख कारण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र में भूकंप आने का कारण क्या था। महाराष्ट्र में जो भूकंप आया था उसका मेन जो कारण था वह क्या था, अधिक रेल परिवहन या परिचालन, वृक्षारोपण आंदोलन, शहरीकरण, कोयला बांध का निर्माण। तो देखिए महाराष्ट्र में जो भूकंप आने का जो मेन कारण था वह था शहरीकरण, जिसकी वजह से जो है भूकंप आया था। मतलब पेड़ पौधों को काट दिया गया, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाया गया, जिसकी वजह से जो है वहाँ भूकंप आया था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है कि महासागर की तली पर होने वाले कंपन को क्या कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो महासागर के तली पर होने वाले कंपन को जो है निम्नलिखित में से हम लोग इसे सुनामी कहते हैं। क्या कहते हैं, सुनामी। जब महासागर के तली मतलब महासागर के तल वाले स्थल में जब हलचल होने लगेगी, कंपन होने लगेगी, तो उस समय जो है सुनामी आती है। अगला प्रश्न है 26 दिसंबर 2004, जिसमें भारत में जो है सुनामी का प्रभाव था, को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। तो 26 दिसंबर 2004 में जो है विश्व के जो है निम्नलिखित में से बंगाल की खाड़ी में जो है मतलब भयंकर सुनामी आया था। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है। अब आपको बताना है कि भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है। ऑप्शन देखिए, भूकंप के पूर्वानुमान को गंभीरता से लेना, ये तो बात सही है। भूकंप निरोधी भवनों का मतलब निर्माण करना, ये भी सही है। गैर सरकारी संगठनों द्वारा राहत कार्य हेतु तैयार रहना, ये भी सही है। मतलब कि 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर सही है। इसका जो आंसर होगा, पूछ रहा है कि भूकंप तथा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका जो है सही नहीं है। तो यह जो सही नहीं है, भगवान भरोसे बैठे रहना, यह जो मतलब काम है सही नहीं है। हमें जो है कुछ ना कुछ करना चाहिए जब भूकंप या सुनामी आती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए। तो सुनामी प्रभावित क्षेत्र में जो है मकानों का निर्माण जो है सागर तट से दूर करना चाहिए। मान लें कि सागर तट से दूर रहेगा तो ही ना बचाव होगा जब सुनामी आएगी। तो सागर तट के अगर घर नज़दीक रहता है तो सुनामी तो सब तबाह हो जाएगा, इसीलिए। अगला प्रश्न है चिली में सुनामी का कहर सबसे पहले कब आया। तो चिली में जो है सुनामी का कहर जो है सबसे पहले 1960 ईस्वी में आया था। कब आया था, 1960 ईस्वी में। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भूकंप कौन सी आपदा है। प्राकृतिक आपदा, रासायनिक आपदा, नाभिकीय आपदा, जैविक आपदा। तो भूकंप जो होता है प्रकृति का देन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्राकृतिक आपदा है भूकंप। अगला प्रश्न है स्थल पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। तो स्थल पर जो कंपन होता है उसे हम लोग जो है निम्नलिखित में से भूकंप के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा।
अगला प्रश्न यहाँ पर है कि आपदाओं के समय सुरक्षा एवं पुनर्वास संबंधित उपायों को कार्यान्वित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया प्रभाव क्या कहलाता है। जब भी आपदा आती है उस समय जो सुरक्षा का जो पुनर्वास संबंधित जो उपाय होते हैं उससे संबंधित जो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया जो आपका प्रभाव वो क्या है, वह जो प्रभाव है आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है। क्या है? आपदा प्रबंधन, मतलब आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूवैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर प्रतिदिन भूकंप के कितने झटके आते हैं। तो भूवैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर जो है प्रतिदिन भूकंप के जो है 3500 बार झटके आते हैं, लेकिन उसका रेंज कम होता है जिसकी वजह से जो है हमें जो है एहसास नहीं होता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में इमारतों पर निम्न में से किसके अनुसार प्रभाव पड़ता है। तो भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में जो है इमारतों पर जो है निम्न में से जो है बनावट, लागत, सजावट, इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से जो है आपका बनावट का जो है प्रभाव पड़ता है कि किस तरह का बना हुआ है इमारत। अगला प्रश्न है, भूकंप में कैसी इमारतें अपेक्षाकृत अधिक कंपायमान होती है। तो भूकंप में जो है निम्नलिखित में से जो है ऊंची इमारतें जो होती है अपेक्षाकृत अधिक जो होता है कंपायमान होता है, मतलब अधिक कांपता है ऊंचाकृत मतलब बिल्डिंग, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भूकंप रोधी इमारत का नक्शा कैसा होना चाहिए। तो भूकंप रोधी इमारत का नक्शा जो है निम्नलिखित में से साधारण तथा वृत्ताकार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? साधारण होना चाहिए और वृत्ताकार होना चाहिए। अगला प्रश्न है, गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में है। तो गुजरात का कच्छ प्रदेश जो है निम्नलिखित में से जो है जो भूकंप पेटी में है वो कौन सा है? जोन 5 में है, जोन 5 में। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गहनता और बारंबारता के अंतर के आधार पर भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है। तो गहनता और बारंबारता के अंतर के आधार पर जो है भारत को जो है निम्नलिखित में से 5 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है, 5 जोनों में बांटा गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि 19 नंबर, बिहार किस भूमि जोन में आता है। तो बिहार जो है आपका भूमि जोन 3 में आता है। किस में आता है? 3 में आता है। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर किस भूमि क्षेत्र में आता है। तो जम्मू कश्मीर जो है जम्मू कश्मीर वह जो है निम्नलिखित में से क्षेत्र 5 में आता है, क्षेत्र 5 में। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिण पठार किस भूमि क्षेत्र में आता है। तो भारत का दक्षिण पठार जो है निम्नलिखित में से जो है क्षेत्र 1 में आता है। किस में आता है? क्षेत्र 1 में आता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। प्रश्न है, 2011 में जापान में भूकंप एवं सुनामी किस दिन आया था। तो 2011 ईस्वी में जो है जापान में भूकंप और सुनामी जो है निम्नलिखित में से जो है यह जो है आपका 11 मार्च को आया था, 11 मार्च को आया था 2011 में। अगला प्रश्न है, जापानी भाषा में सुनामी का अर्थ क्या होता है। तो जापानी भाषा में सुनामी का अर्थ होता है भयंकर दैत्य। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असम घाटी भूकंप के किस जोन में आता है। तो असम घाटी जो है भूकंप के जो है जोन 4 में आता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 26 दिसंबर 2004 को बंगाल की खाड़ी में सुनामी लहरें आई थी, इसके कारण कितने लोगों की जान से हाथ धोना पड़ा। तो जो 26 दिसंबर 2004 में जो बंगाल की खाड़ी में जो सुनामी आई थी उसमें लमसम जो है आपके लगभग जो है 3 लाख लोगों को जो है जान देना पड़ गया, मतलब जान से जाना पड़ गया। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपका है कि 26 दिसंबर 2004 में बंगाल की खाड़ी में सुनामी लहरें आई थी, इसमें कितने कारण निकोबार द्वीप का कौन सा भाग जो है समुद्र के गर्भ में समा गया। तो वह जो है निकोबार समूह का जो है दक्षिणी भाग जो है गर्भ में समा गया। अगला प्रश्न है, भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में ढलान पर मकान बनाया जाता है, क्यों। तो मतलब असुरक्षित, भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में ढलान पर मकान बनाया जाता है वो क्या होता है? असुरक्षित होता है। अगला प्रश्न है, भारत में विनाशकारी भूकंप कब आया था। तो भारत में जो है विनाशकारी भूकंप जो है 1934 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1934 ईस्वी में। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। चाहे भूपटल के नीचे वह स्थल जहाँ भूकंप का जन्म होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग जो है निम्नलिखित में से जो है आपका अधिकेंद्र कहते हैं, जहाँ से जो है भूकंप का जन्म होता है।
अगला प्रश्न है, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने सबसे पहले तरंग किस नाप से जाना जाता है? तो देखिए, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले सबसे पहले तरंग को जो है निम्नलिखित में से जो है आपको पी तरंग के नाम से जाना जाता है, पी तरंग के नाम से। अगला प्रश्न है जो कि लास्ट प्रश्न है इस सेट का, देख लीजिए, गुड फ्राइडे सुनामी कब आया था? तो गुड फ्राइडे सुनामी जो है निम्नलिखित में से 1964 ईस्वी को आया था। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।